क्या आपको पता है हमारी सोच से भी एक्सेल में डेटा फिल हो सकता है। नमस्ते क्लास, मेरा नाम है राजीव कुमार। नमस्ते क्लास डिजिटल इंस्टीट्यूट चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एडिटिंग ग्रुप में डी कमांड्स को सीखेंगे। फिर है हमारा एडिटिंग ग्रुप कमांड। इस ग्रुप में 5 कमांड्स होती है। पहली आती है ऑटोसम कमांड। ऑटोसम कमांड से हम किन्हीं भी नंबर्स का ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ स्टूडेंट्स के नाम दिए हुए हैं, हम यहाँ जानना चाहते हैं कि ए के टोटल मार्क्स कितने हैं। वैसे तो हम नंबर ऐड करने के लिए इक्वल सम लगाकर, ब्रैकेट लगाकर, नंबर सेलेक्ट करके टोटल कर सकते हैं, मगर ऑटोसम पर क्लिक करके हम स्टूडेंट्स के मार्क्स को क्विकली ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कर्सर को सेल पर रखें और ऑटोसम पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही हमें यहाँ शो होगा कि इन्हीं नंबर्स का टोटल करना है। अगर रेंज ठीक है तो एंटर मार देंगे, हमारा टोटल हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम जानना चाहते हैं कि इसका एवरेज क्या है, तो हम पहले वहां कर्सर रखेंगे जहां हमें एवरेज निकालनी है। फिर ऑटोसम में दिए डाउन एरो पर क्लिक करके एवरेज पर क्लिक कर देंगे। मगर आप देखें, इस फंक्शन ने टोटल का सेल भी रेंज में ले लिया। तो यहाँ से हम रेंज चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें सब्जेक्ट्स के मार्क्स का एवरेज चाहिए। रेंज बदलकर एंटर कर देंगे। फिर है ऑटो काउंट। जैसे हम जानना चाहते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो यहाँ कर्सर रखें और ऑटोसम के डाउन एरो पर क्लिक करके काउंट नंबर पर क्लिक कर दे। आर्ग्यूमेंट्स में वैल्यू सेलेक्ट करें और एंटर कर दे। ऐसे ही मैक्सिमम और मिनिमम को आप खुद से करें। फिर है फिल कमांड। फिल कमांड में भी कई ऑप्शन दिए होते हैं। तो जैसे ही हम फिल कमांड में दिए डाउन एरो पर क्लिक करते हैं, तो यह ऑप्शन क्या करता है, बात कर लेते हैं। पहले 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं, डाउन, राइट, अप और लेफ्ट। यह 4 ऑप्शन यह है कि जब हमें टेक्स्ट, नंबर या कोई फॉर्मूला साथ वाले सेल में पेस्ट करना हो, तो हम इन डायरेक्शन का यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ कर्सर रखता हूँ, इस सेल के ऊपर वाले सेल में फॉर्मूला लगा हुआ है और लेफ्ट वाले सेल में मैनुअल नंबर टाइप है और राइट एंड डाउन ब्लैंक है। तो जैसे ही मैं यहाँ डाउन पर क्लिक करता हूँ, तो ऊपर वाले सेल का फॉर्मूला नीचे पेस्ट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ लेफ्ट करता हूँ, तो लेफ्ट वाले सेल का वैल्यू यहाँ आ जाएगी। मगर ये क्या, यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं आई। वह इसलिए क्योंकि लेफ्ट पर क्लिक करके हमने यह नहीं कहा कि लेफ्ट वाली वैल्यू आ जाए। लेफ्ट ऑप्शन पर क्लिक करके ये हुआ है कि राइट वाली वैल्यू लेफ्ट में आ गई। तीसरी एरो सेलेक्ट करता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब की बार हम राइट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और वैल्यू आ गई। तो यहाँ यह हो रहा है कि राइट ऑप्शन पर क्लिक करके हमने कमांड दी है कि इस सिलेक्टेड सेल के लेफ्ट में जो सेल है उसकी वैल्यू राइट में आ जाए, और लेफ्ट एरो पर क्लिक करके हमने कमांड दी कि सिलेक्टेड सेल के राइट में जो सेल है उसकी वैल्यू लेफ्ट में आ जाए। फिर है अक्रॉस वर्कशीट। अक्रॉस वर्कशीट कमांड का यूज हम तब करते हैं जब हम अपने एक शीट के डेटा को कई शीट पे पेस्ट करना चाहते हैं। अभी यह अक्रॉस शीट डिसेबल हो रखी है। इसे इनेबल करने के लिए हमें करना क्या है, पहले हम 2 शीट इंसर्ट कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस शीट का डाटा इन शीट पर भी पेस्ट हो जाए। तो उसके लिए हम पहले शिफ्ट पकड़कर शीट को सिलेक्ट करेंगे और फिल कमांड में जाकर अक्रॉस वर्कशीट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें 3 ऑप्शन मिलेंगे, ऑल, कंटेंट और फॉर्मेट। अगर हम फॉर्मेट चाहते हैं तो फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, और केवल कंटेंट चाहते हैं तो कंटेंट सेलेक्ट करेंगे, और अगर दोनों चाहते हैं तो ऑल पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देंगे और हमारा डेटा कॉपी हो जाएगा। मगर ये क्या, डाटा तो पेस्ट हुआ ही नहीं। दोस्तों, वह इसलिए क्योंकि हमने डाटा को सिलेक्ट ही नहीं किया, उसको बताया ही नहीं कि डाटा पेस्ट करना क्या है। तो डाटा सिलेक्ट करके फिर सेम प्रोसेस करते हैं। शिफ्ट पकड़कर शीट सेलेक्ट करते हैं और फिल कमांड में दिए अक्रॉस वर्कशीट पर क्लिक कर देते हैं। और मैं फॉर्मेट और कंटेंट दोनों चाहता हूं, इसलिए मैं ऑल को सिलेक्ट कर लेता हूं और ओके कर देता हूं। हमारा डाटा अब पेस्ट हो जाएगा। फिर है सीरीज ऑप्शन। दोस्तों, जैसे ही हम सीरीज पर क्लिक करते हैं, यहाँ एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो एक एक करके हम इनको करते हैं और कुछ आपसे भी करवाते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं रोज को लाइनर, ग्रोथ, डेट एंड ऑटोफिल के साथ, और साथ में दिए इस स्टेप वैल्यू का भी यूज देखते हैं। तो पहले देखते हैं रो को लीनियर ऑप्शन के साथ। सबसे पहले हम यहाँ 1 लिख लेते हैं और कुछ एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम फिल कमांड पर क्लिक करते हैं और फिर सीरीज पर क्लिक करते हैं। यहाँ रो को सेलेक्ट करें और यहाँ लीनियर को, और फिर यहाँ स्टेप वैल्यू में बाय डिफॉल्ट 1 हो रखा है। स्टेप वैल्यू होता क्या है, जैसे अभी यहाँ 1 लिखा है, तो इसका मतलब यह है कि जो रेंज हमने सेलेक्ट की है उसमें वैल्यू जब इंक्रीमेंट हो तो वह 1 स्टेप की हो। जैसे अभी पहले 1 लिख कर ही ओके करते हैं, तो यहाँ 1 से लेकर 10 तक एक ही रो में नंबर एंटर
हो गए। अब अगर हम स्टेप वैल्यू 1 से बदलकर 10 करते हैं तो देखिए क्या होता है। तो जैसे ही हमने स्टेप वैल्यू में 10 लिखा और ओके किया तो हमारी वैल्यू की इंक्रीमेंट 10 से बढ़ गई। अब देखते हैं रो को ग्रोथ ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ 2 लिख लेते हैं और कुछ एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम फिल कमांड पर क्लिक करते हैं और फिर सीरीज पर क्लिक करते हैं। यहाँ रो को सिलेक्ट करें और यहाँ ग्रोथ को। फिर यहाँ स्टेप वैल्यू में 1 ही रहने दे और ओके क्लिक कर दे। ओके करते ही पूरे सिलेक्शन में 2 एंटर हो जाएगा। तो यहाँ हुआ क्या, चलिए एक बार स्टेप वैल्यू को बढ़ाकर देखते हैं कि यह हुआ क्या। यहाँ मैं ग्रोथ पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ मैं 1 हटाकर 2 लिखकर ओके कर देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। 2 लिखते ही पूरी रो के नंबर बदल गए। तो यहाँ हुआ है कि पहली वैल्यू जो 2 है वह 2 से मल्टीप्लाई हुई तो यहाँ 4 हो गई। फिर यहाँ 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ 8 हो गया। फिर इसमें 8 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ 16 हो गया। तो ग्रोथ में क्या हो रहा है कि जब स्टेप वैल्यू बढ़ रही है तब वह डबल होकर बढ़ रही है। और अगर हम स्टेप वैल्यू में 10 लिखते हैं तो वैल्यू का इंक्रीमेंट 10 गुना होगा। अब देखते हैं रो को डेट ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ डेट लिख लेते हैं और कुछ एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम फिल कमांड पर क्लिक कर लेते हैं और फिर सीरीज पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ रो को सिलेक्ट करें और यहाँ डेट को। डेट सिलेक्ट करते ही यहाँ डेट यूनिट कॉलम ओपन हो जाएगी। अगर आप डे का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो डे सेलेक्ट करेंगे और अगर मंथ का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो मंथ को सिलेक्ट करेंगे और अगर ईयर या वीक डे का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो इन्हें सिलेक्ट करेंगे और स्टेप वैल्यू में आप कितने से वैल्यू इंक्रीमेंट करना चाहते हैं उतना नंबर लिख देंगे। मैं अभी 1 ही लिख रहा हूं और ओके करते ही पूरे रेंज में 1 से डेट का इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब देखते हैं रो को ऑटोफिल ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ नंबर लिख लेते हैं और एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम फिल कमांड पर क्लिक कर लेते हैं और फिर सीरीज पर क्लिक कर लेते हैं और सीरीज पर क्लिक करते ही यहाँ रो को सिलेक्ट करें और यहाँ ऑटोफिल पर क्लिक कर दें। ऑटोफिल पर क्लिक करते ही स्टेप वैल्यू डिसेबल हो जाएगी क्योंकि इसमें ऑटोफिल वह वैल्यू होती है जो नंबर हमने यहाँ टाइप किया है। तो यहाँ ओके करें और देखें पूरी रेंज में 1 नंबर कॉपी पेस्ट हो गया। अब जैसे हमने रो को किया है वैसे ही आप खुद से कॉलम के ऑप्शंस को करें। फिर है जस्टिफाई ऑप्शन। जब हम वर्ड में कुछ टाइप करते हैं तो हमें 4 अलाइन मिलते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट और एक जस्टिफाई। तो फिल कमांड में दिया जस्टिफाई वही है। जैसे यहाँ मैं कुछ टाइप करता हूँ, टाइप करके सेल को सेलेक्ट करें और जस्टिफाई पर क्लिक कर दें। तो देखिए एक सेल में लिखी वैल्यू को इस ऑप्शन ने 4 सेल में जस्टिफाई कर दिया। फिर है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल एक ऐसी कमांड है जिसको एक बार कोई सोर्स दे दी तो वह डाटा में से ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड वर्ड्स निकाल लेता है। फ्लैश फिल जरूर सीखिए क्योंकि वह बहुत काम का है। फ्लैश फिल कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है कुछ एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे हमें एक सेल में नाम, स्टेट और डेट ऑफ बर्थ दिया है, हमको इसे अलग अलग सेल में लिखना है। एक एक करके लिखेंगे तो बहुत समय लग जाना है। तो फ्लैश फिल की मदद से यह काम हम चुटकी में कर सकते हैं। बस एक बार हम को एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि हमें फर्स्ट में क्या चाहिए, मिडल में क्या चाहिए और लास्ट में क्या चाहिए। तो जैसे ही हम रेंज सेलेक्ट करेंगे और फ्लैश फिल पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसने नाम को अलग कर दिया। ऐसे ही मिडल में रखी वैल्यू और बाकी सेल को सेलेक्ट करके फ्लैश फिल कमांड पर क्लिक करेंगे तो देखिए स्टेट हमारी अलग हो गई। और ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके फ्लैश फिल करें, हमारी डेट ऑफ बर्थ अलग हो जाएगी। फिर देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। हम सभी नाम को एक बार में कैप्स करना चाहते हैं और एक बार लोअर में। तो जो वैल्यू आप जैसे चाहते हैं वैसे लिखें और रेंज सेलेक्ट करके फ्लैश फिल कर दें। के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट कर दें और एरिया सेलेक्ट करके फ्लैश फिल कमांड पर क्लिक कर दें। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ऐड वर्ड और सेंटेंस। हम नाम के शुरुआत में मिस्टर लगाना चाहते हैं तो हम फ्लैश फिल के लिए एक एग्जाम्पल देंगे और आगे के एरिया को सेलेक्ट करेंगे और फ्लैश फिल कमांड पर क्लिक कर देंगे। और अगर हम सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो फिर से एक एग्जाम्पल दें ताकि फ्लैश फिल आगे की वैल्यू को फिल कर सके। जैसे मैंने यहाँ एक सेंटेंस बना दिया है। अब मैं रेंज सेलेक्ट करूंगा और फ्लैश कमांड पर क्लिक कर दूंगा। इसमें और भी बहुत एग्जाम्पल हैं जिनको हम एक अलग से वीडियो बनाकर सीखेंगे। अब बात करते हैं एडिटिंग ग्रुप की तीसरी कमांड की, जो कि है क्लियर कमांड। क्लियर कमांड में भी कई ऑप्शंस होते हैं।
सबसे पहला है क्लियर ऑल। जब हमें सेल में रखी वैल्यू का कंटेंट या फॉर्मेटिंग रिमूव करना हो तो हम क्लियर ऑल सेलेक्ट करेंगे। दूसरा है क्लियर फॉर्मेट। अगर हमें कंटेंट चाहिए मगर उसकी फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है तो हम क्लियर फॉर्मेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तीसरा है क्लियर कंटेंट। अगर हमें फॉर्मेट चाहिए और कंटेंट रिमूव करना है तो हम क्लियर कंटेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कमेंट्स और हाइपरलिंक्स को क्लियर करने के लिए क्लियर कमेंट्स और क्लियर हाइपरलिंक्स ऑप्शन को सिलेक्ट करें। फिर है फाइंड एंड रिप्लेस कमांड। इसमें भी कई ऑप्शन दिए होते हैं मगर हम केवल 2 ही ऑप्शन सीखेंगे। पहला है फाइंड ऑप्शन। जब हमें एक्सेल में कुछ ढूंढना हो यानी सर्च करना हो तो हम फाइंड कमांड का यूज करते हैं। जैसे मैं जानना चाहता हूं कि अमित वर्ड मेरे किस सेल में लिखा है, तो अमित फाइंड करने के लिए मैं फाइंड कमांड पर क्लिक करूंगा और यहाँ फाइंड में अमित टाइप करके फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब मैं अमित को रिप्लेस करके विजय लिखना चाहता हूं तो इसी डायलॉग बॉक्स में मैं रिप्लेस ऑप्शन मिल जाएगा। रिप्लेस पर क्लिक करेंगे और रिप्लेस विद में विजय लिखकर रिप्लेस बटन पर क्लिक कर देंगे। हमारा नाम अमित से रिप्लेस होकर विजय हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते क्लास।